सरायकेला जिला के चांडिल गांगुडी फुटबॉल मैदान में मंगलवार को महागठबंधन के चुनावी जनसभा में रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील करने कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंची, जहां इन्होंने यशस्विनी सहाय की जीत का दावा किया। गांगुडी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारी मतों से यशस्विनी सहाय को जीत दिलानी है। इन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पति हेमंत सोरेन को बेकसूर व निर्दोष बताते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ साजिश कर भाजपा सरकार उनके हक अधिकार को खत्म करना चाह रही है। आदिवासी मूलवासियों के जल, जंगल, जमीन का सौदा पूंजीपतियों के साथ किया गया है, जिसे झारखंड के लोग साकार नहीं होने देंगे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने संबोधन में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का भी नारा दिया। इस मौके पर चुनावी जनसभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पिता सुबोधकांत सहाय ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। चुनावी जनसभा को ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन दल के तमाम नेता मौजूद रहे। आदिवासी मुख्यमंत्री आप ही के बीच से उठा हुआ ये चांडिल का बेटा मामा घर है हमारा, यहाँ पे खेला बड़ा हुआ बच्चा, यहाँ के हटिया में घूमने वाला बच्चा 2019 में आपके राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। अपने राज्य का दिशा निर्देश देने का उनको एक मौका मिलता है, और ये मौका अगर हमको मिला है तो पूरी झारखंड की जनता के साथ में मिला है। और ये वही जन्मभूमि है, आज जिन बड़े भैया का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं उनका जन्म भी चांडिल में हुआ है। और ये चांडिल में जन्मे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारे झारखंड में जन्मे एक क्रांतिकारी व्यक्ति, चाहे हमारे परिवार से हो चाहे आपके परिवार से हो, क्रांतिकारी खून बहता है। क्रांतिकारी खून किसने बहता है? जब अंग्रेजों से हम लोगों को, जब भारत देश को आजाद कराने का किसी ने सपना भी नहीं देखा था, तब हमारे इसी झारखंड के बाबा तिलका मांझी ने सिद्धू काले फूलो जानो चांद भैरव जैसे हमारे उनके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। ये वही है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी में, ये वही खून बहता है आपके हेमंत सोरेन जी में। और मुझे लगता है यहाँ की जितनी हमारी जुझारू कर्मठ जनता है, क्रांतिकारी यहाँ कार्यकर्ता है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष की पार्टी है। और ये संघर्ष हम पहले से भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बाद किसी ने सोचा था कि बाहर से हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी कोई चिंता या सुध करने वाला नहीं था। आपके हेमंत दादा ने, हेमंत बाबू ने ही सिर्फ बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से अपने मजदूर भाइयों को झारखंड लाने का और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया था। एक पर हो चाहे बाहर में हो चाहे बच्चे हो, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। घर में महिलाएं भी काम करती हैं। आप सोचिए कि आपका ये संवेदनशील बेटा हेमंत सोरेन अपनी माताओं बहनों के लिए सर्वजन पेंशन की उम्र 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष किया, क्योंकि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को भी खटते हुए देखा था, अपनी दादी माँ को भी खटते हुए देखा था। अपनी जितनी नारी शक्ति उनके साथ में थी, चाची मामी सबको खटते हुए देखा दिया है हेमंत सोरेन जी ने। तो आपको मजबूत बनाने का काम किया है। अब वो छत आपके घर के छत मजबूत, उन्होंने ऐसा अब वो आवास की योजना बनाई कि 2 कमरे से नहीं 3 कमरे का अब वो आवास आप लोगों को दिया है, और साथ में रसोई घर अलग से भी दिया है। जब भूखे पेट, आप कितना दिन तक भूखे पेट सोइएगा? और आपको बताना मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने हरा राशन कार्ड को हमारे झारखंड के 11 लाख लोग, आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग कुकड़ू में थे, वहाँ भी बहुत बड़ी सभा हुई, यहाँ भी चिलचिलाते धूप में। तो लोगों के मन में जो अंडर करंट है उसको मोदी जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोगों को क्या कहना चाहते हैं
साफ साफ कहने भाई इनको वोट मत दो। कभी कहते हैं बुलडोजर लगा के जब हम लोग मंदिर तोड़ देंगे। उनको बेईमान को पता ही नहीं है कि मंदिर का अकेला देश में बनवाने वाला और करने वाला 3 सरकार में निगोशिएशन किया हमने। वीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव की सरकार। मेरा ही डॉक्यूमेंट से आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी जी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ऐसे ऐसे भाषा मैडम ने कहा कि मंगलसूत्र का ये एक विक्षिप्त हो गया है। और रांची का जो लोकसभा जीतने के बाद निश्चित तौर पे इनको रेस्ट करने के लिए रांची में ही अच्छी जगह है जहां सारे मानसिक तनाव दूर होते हैं, वही बुलाएंगे। आज बेरोजगारी महंगाई को लेकर ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रहा है पार्टी पॉलिटिक्स? लोग के मन में जितना भी इनके जुमले थे जिस पे ये फंसा के 5 साल रखे, फिर 10 साल में, ये अब परत दर परत खुल गया है कि यह आदमी टोटल मदारी है और इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये गारंटी आज दे रहे हैं। झूठा आदमी गांव देहात में कहता है तुम्हारे बात का कोई वैल्यू है रे तुम्हारा गारंटी का, वही हाल है।